हेलो गाइस। मेरा आज का टॉपिक जो है, जो मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई एक वीडियो बनाकर और कुछ ना कुछ इसके ऊपर मैं इंसाइट आपको दूं, क्योंकि आज के दौर में जो एआई है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है और तकरीबन हर फील्ड के अंदर इसका यूज़ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली बीइंग ए प्रोग्रामर, हम लोग भी ये चीज़ सोच रहे होंगे और बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम क्यों चैट जीपीटी को प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो एआई का कॉन्सेप्ट होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। उस टॉप ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आपके पास जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो बेस्ड ऑन मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को बेस करते हुए आपके पास जो है ना वो फाइनल इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद ये है कि आज की लाइफ, जो प्रोग्रामर की लाइफ है, उसको हम किस तरह ईज़ आउट कर सकते हैं और किस तरह हम चैट जीपीटी को अपनी कोडिंग में एज एक गाइड के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किस तरह स्मार्टली इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिज़ायर रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखी है, मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। पहले मैंने एक्सप्रेस किया है कि चैट जीपीटी इट्सेल्फ है क्या, फिर चैट जीपीटी काम किस तरह करता है, बिहाइंड द सीन किस तरह चलता है और ये कोडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं आते। तो उनके कुछ मैंने एंड्स पे टिप्स रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि चैट जीपीटी बेसिकली चलता किस तरह है। तो चलें जी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको फॉर्मली इसके ऊपर भी लेके जाऊंगा ब्राउज़र के ऊपर, ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये काम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ ओवरव्यू है। तो चैट जीपीटी एक एआई टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल ही है और ये हमारे पास रिज़ल्ट आती हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि एआई इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और गैदर करने के बाद फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो आपके सामने निकाल के लाता है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल ही है। बहुत से टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं आज के दौर में, लेकिन उनमें से एक चैट जीपीटी भी है जो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो चुका हुआ है। तो चैट जीपीटी को हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामर सेटिंग करनी है, मुझे कोई एक ऐसे लिखवाना है, मुझे कोई आर्टिकल लिखवाना है, तो मैं चैट जीपीटी को अपने डिटेल दूंगा और उस डिटेल के टॉप ऑफ दैट वो मुझे एक आर्टिकल लिख के दे देगा। इसी तरह अगर हमने कोडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो हम उसको कोड राइट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी को एक तरीके से हमें बताना पड़ेगा कि मुझे एक कोड लिखवाना है। ये है सिंपल ही, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी मैं आपको बताऊं लॉजिक्स हैं, थोड़े से नुक्ते हैं जिनको हमने अगर समझ लिया तो हमारे लिए कोडिंग के अंदर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये छोटा सा इसका ओवरव्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी बेसिकली है क्या। तो चैट जीपीटी एक यही लैंग्वेज है और ये ओपन एआई के ऊपर ही इसको डेवलप किया गया है 3.5, और अभी इसका चैट जीपीटी 4 जो है इस वक्त आ चुका हुआ है। ठीक है जी। और ये डीप लर्निंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। डीप लर्निंग ये होती है कि इंफॉर्मेशन के ऊपर उसमें से बेस्ट सॉल्यूशंस को निकाला जाता है और फिर उसी तरह ही वापस कर दिया जाता है जिस तरह इंसान सोचते हैं। तो यही इसका आप समझ लें कि इसका फ़ायदा है कि ये उसी तरह ही काम करता है, लेकिन ये उतना 100% एक्यूरेट कुछ केसेस में नहीं होता। बहुत से केसेस के अंदर क्योंकि एवेल्यूएट हो चुका है, एवॉल्व हो चुका है, सॉरी एवेल्यूएट कह दिया मैंने, एवॉल्व हो चुका है। तो जो चीज़ें इवॉल्व हो चुकी होती हैं वो आपको बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है ना वो आपको आंसर कर देती हैं। ठीक है जी। तो ये एक नेचुरली साउंडिंग रिस्पॉन्स आप कह लो, एक ऐसा टूल है जो आपको चलता ये चैट बॉट के ऊपर ही है। ठीक है। और आपको इसकी इसे जब आप बात करते हो, बात से मुराद ये है इसको कोई ना कोई चीज़ आप ढूंढने के लिए कहते हो, तो ये उसी तरह ही सोचता है जिस तरह के इंसान सोचते हैं और इसी तरह ये जो है ना हमें आंसर निकाल के देता है। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई है कि ठीक है जी, चैट जीपीटी एक चैट बॉट है,
इंफॉर्मेशन के ऊपर गेट करके लेते हैं। तो क्या हम इससे कोड भी लिखवा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिखवा सकते हैं। लेकिन ये कोड्स के लिए नहीं है। मैं स्पेसिफ़िकली अगर आपको बात कहूँ, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफ़िकली यहाँ पर लिखा है कि ये स्पेशली कोडिंग के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि कोडिंग भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, एक ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हमें चाहिए होते हैं, तो हाँ, हम इसको एज ए कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम को यूज़ करता है। ठीक है, जो भी आप इसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो उसके ऊपर लोगों के बहुत से आंसर्स होते हैं। ये उसको चैट बोर्ड जो है वो एनालाइज करता है और फिर मैच करता है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर बेस्ट फिट इन होगा, फिर ये उसको उठाकर आपको ले आता है। तो हाँ, आंसर है यस, वी कैन यूज़ चैट जीपीटी टू राइट द कोड। अच्छा, अब चैट जीपीटी की कोडिंग क्या है? अच्छा, ये आपके लिए कोड लिख सकता है। ChatGPT uses the ChatGPT to assist in writing the code। ठीक है, ये क्या कर सकता है? दिस कैन इन्वॉल्व टास्क सच एज कोड कंप्लीशन, जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा कोड है, मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं उसे एक स्निपेट ऑफ कोड देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसको, ये स्टोर प्रोसीजर है फॉर एग्जांपल, इसको ऑप्टिमाइज़ कर दो। या मैं कोड देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि यार इसको बेस्ट जो है वो रीफैक्टर किस तरह किया जा सकता है। तो वो इस किस्म के काम जो है ना, वो चैट जीपीटी हमें परफॉर्म करके दे सकता है। लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर ये है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। इसकी कुछ प्रोसीजर है जिसके हिसाब से 100% ये कितने परसेंट होता है वो हमने उसको एनालाइज खुद करना होता है। अच्छा जी, हाउ टू यूज द चैट जीपीटी टू राइट द कोड? तो इसके लिए हमें एक सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। और जब हम उसको डिस्क्रिप्शन देंगे कि मुझे किस किस्म का कोड लिखवाना है आपसे, तो एट टॉप ऑफ दैट वो फिर हमें उसमें से इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ, वो हमें उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा और जो उसके साथ कोड स्निपेट मैच करेगा उस डिस्क्रिप्शन के साथ, उसके हिसाब से आपको कोड लिख के दे देगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ तक की हमें बात समझ आ गई है। यहाँ अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको चैट जीपीटी का जो है इंटरफेस भी दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि चैट जीपीटी होता क्या है। उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे नहीं देखा, दो आई नो बहुत एडवांसमेंट है, हर बंदे ने देखा होगा। तो ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है, इसके अंदर हमें साइन अप करना होता है। ये इसके मैसेजिंग होती है, आप उसको कुछ भी कहते हो वो आपको उसी हिसाब से चीज़ें बना के दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, मैं अभी कोड की तरफ नहीं जा रहा, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव आपको दे रहा हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्लीज़ राइट 10 लाइन्स ऑन अर्थ क्विक। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उसे 10 लाइन्स लिखवानी है। अब एक ये वे था कि मैं गूगल करूं, जाके सर्च करूं और लेकर आऊं, और दूसरा वे ये है, टॉप ऑफ दैट उसने क्या किया है, मैंने उसे कहा कि मुझे 10 लाइंस दे दो, तो उसने 10 लाइंस जो कि अर्थक्वेक के ऊपर होनी चाहिए थी वो उसने मुझे लेके दे दी। तो इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि चैट जीपीटी का जो है इन्वायरमेंट काम कैसे करता है। तो ये हम इसको यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर दोबारा। अब इसमें करना क्या है, आपका कोड जनरेट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखें, आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन करते हो, मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जितना प्रिस्क्राइब क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको अच्छा आंसर मिलेगा। वेग क्वेश्चन होंगे, वेग आंसर आएंगे। तो सबसे पहले बात आपने एज ए प्रोग्रामर आपने ये देखना है कि आपको किस लैंग्वेज में आंसर चाहिए। तो आपको अपनी लैंग्वेज स्पेसिफाई करनी है ताकि उसको पता चल सके कि यार मुझे क्या करवाना है। तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करूँगा, राइट कोड इन C#। ठीक है जी, अब जो भी कुछ होगा उसे समझ आ गई है कि मुझे C# के अंदर ही अब कोड चाहिए। अब मैं जो उसको कहूँगा उसे ये ज़रूर पता चल गया है कि मेरे अगले जितने भी मैसेजेस होंगे वो मुझे C# के अंदर करके देने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करवा ली। उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए, प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड यू वांट टू जनरेट। हमें उसे बताना कि यार हमें क्या चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज एंड इंक्लूड द डिज़ायर फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड स्निपेट। मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम उसे कह सकते हैं कि यार मुझे एक रे बना दो, और वो रे सॉर्टिंग इंटीजर सॉर्ट करना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। इफ यू वांट टू जनरेट अ कोड स्निपेट दैट सॉर्ट्स एन अरे ऑफ इंटीजर, योर प्रॉम्प्ट शुड बी, प्रॉम्प्ट मीन व्हाटएवर यू वांट
चैट जीपीटी टू डू दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट। तो आप उसे क्या कहोगे, उसे मैं कहूँगा कि राइट अ फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो बैक, सॉरी राइट अ फंक्शन दैट सॉर्ट्स एन अरे ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये है उसको आंसर, उसको काम कहने का तरीका। मैं उसे कहूँगा राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एन integer array in ascending order। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल सॉरी अच्छा जी, मैंने उसे कह दिया जी कि मुझे इंटीजर में एक असेंडिंग ऑर्डर में मुझे एक अरे बना के दो। अब अगर आप बीइंग ए प्रोग्रामर आप इसको देखो तो वो एक कोड उसने मुझे मेरे सामने लिख के दे दिया। उसमें उसने क्या किया, एक अरे बनाई है, फिर कंसोल के ऊपर लगा दी कि ये मेरी ओरिजिनल अरे है, फिर उसको प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, फिर प्रिंट के लिए उसने एक यहाँ पर एक प्रिंट का फंक्शन उसने लैदा से बनाया हुआ है, फिर बबल सॉर्ट का एक फंक्शन उसने यहाँ पर बनाया हुआ है, और फिर एंड के ऊपर वो उसका आंसर आपको दे देगा और फिर उस प्रिंट अरे को कर देगा। पहले ओरिजिनल प्रिंट करेगा, फिर बबल सॉर्ट करेगा। बबल सॉर्ट के ऊपर डेफिनेटली अगर आप बीइंग ए प्रोग्रामर उसको देखो तो वो उसकी लेंथ ले रहा है। पहले वो टॉप लूप लगाएगा, फिर इनर लूप आएगा, फिर उसमें से उसको मैप करता जाएगा और करने के बाद एंड पे आपके पास डिज़ायर रिजल्ट जो है ना वो आपको दिखा देगा, और ये उसकी प्रिंटिंग का मैकेनिज़्म है। तो वेरी सिंपल, उसने बबल सॉफ्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको सॉर्टिंग दे दी है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड कर रहा था कि आपने इन्फॉर्मेशन उसको किस तरह की दी है। अगला स्टेप, उसके अंदर चैट जीपीटी जो है वो जैसे मैंने बताया था कि एआई पावर चैटबॉट इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा स्टेप 3 के ऊपर कि हमने प्लेन इंग्लिश के अंदर लिखते हुए, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, और इस तरह हम और क्या काम कर सकते हैं कि चैट जीपीटी हमें जो है ना वो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे दे। उसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, पहली टिप्स ये है कि ब्रेक डाउन योर प्रॉम्प्ट एंड कीप देम सिंपल। देखें, आप उसको कह रहे हैं कि जी मुझे एक अरे बना दो, वो अरे सॉर्ट करनी चाहिए, उसके अंदर फ़िल्टरिंग भी हो, उसके अंदर जो है ना वो उसके बाद उसको रिवर्ट्स भी कर दो। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप उसको 5-6 कमांड्स इकट्ठी दे रहे हो, तो दैट्स डजंट मेक सेंस। हमें क्या करना है कि जब भी कोई चीज़ हमने प्रॉम्प्ट करनी है, मैसेज देना है, तो दैट शुड बी ब्रेक डाउन इन स्टेप्स, और वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, असाइन चैट जीपीटी रोल। मैं रोल से मुराद ये है कि मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए ना वो 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे का चाहिए, मुझे एक 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे का चाहिए कि अगर उसको कोई ऐसी असाइनमेंट मिली है तो उसका वो क्या आंसर करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो आंसर आएगा वो आपको एक्सपीरियंस के मुताबिक आएगा। और एंड पे है ब्रश अप ऑन द बेसिस। मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ मुझे लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन एक सॉल्व कर दे, फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग, तो पहले मुझे लॉगरिथम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुद भी होना चाहिए ताकि मैं ये जान सकूँ कि वेदर द आंसर विच चैट जीपीटी हैज़ प्रोड्यूस इज़ इट एक्यूरेट और अप टू वट लेवल इट इज़ एक्यूरेट। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी थोड़े से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले जी, ब्रेक डाउन योर प्रॉम्प्ट एंड कीप देम सिंपल। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन इट कम्स टू जनरेटिव एआई इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट। आप क्या उसे देते हो फिर उसके ऊपर आपको आंसर करेगा। तो ये सिंपल होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी उसके अंदर नहीं लिखनी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग चैटजीपीटी राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फिबोनाची सीक्वेंस, हम उसको इस तरह कहने के लिए हम उसको क्या ब्रेक डाउन करवाएंगे, हम उसको कहेंगे यू कुड ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉल प्रॉम्प्ट्स सच एज राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फिबोनाची नंबर फॉर अ गिवन इंडेक्स। पहला पॉइंट हो गया, उसे पता चल गया कि यार एक इंडेक्स आएगा, उसके ऊपर मैंने जो है ना उसका जो है ना वो कैलकुलेशन करनी है। फिर उसे मैं कहूँगा कि जो उसके बाद आंसर आए उसको फिर इटरेट करवा देना। तो इस तरह उसको 2 इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो आपके पास 2 आंसर जो आएंगे दोज विल बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो आपने उसको कहा है वो आपको वही बताएगा। यही बात जो मैंने पहले की थी कि उसको एक रोल असाइन करवा दें ताकि उसको पता होना चाहिए कि वो किस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें जो है ना वो चीज़ें चाहिए, तो वो उसी हिसाब से आपको वो इफ़ेक्टिवली आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और ब्रश अप ऑन द बेसिक्स, मैंने जैसे कि बताया, आप उससे कोई ऐसा आंसर लेना चाह रहे हो चैट जीपीटी से जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तो जस्ट स्पेंड सम टाइम कि आपको पता हो कि यार इसकी बेसिक्स क्या हैं, ताकि आप टॉप ऑफ दैट आप उसके आंसर को इवेल्यूएट कर सको। एम्बिग्यूटीज़ उसमें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ यू वांट टू चैट जीपीटी राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट, तो आपको पहले उसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद भी
वही लेनी है रदर दैन हम चैट जीपीटी पे डाल दें, क्योंकि वो बेस कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, प्रॉम्प्ट के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चैट जीपीटी अभी डेवलपमेंट फेज़ है, दो के इसने पहले ही 1 महीने के अंदर मिलियंस ऑफ इसके जो है ना वो आप समझ लें कि व्यूज़ हो चुके हुए थे। तो दो इट इज़ वेरी मच आई वुड से कि फैल चुका है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट 100% नहीं होते। तो हमें थोड़ा सा उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा पेशेंट भी रहना है और देखना है कि क्या उसके आंसर जो हमें मिल रहे हैं क्या वो ठीक हैं। कुछ में उसमें होती है थोड़ी सी करेक्शन करने की गुंजाइश, तो उनको हम खुद कर सकते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर और वट एवर वी वांटेड टू डू इट्स। कुछ एडिशनल टिप्स हैं वो मैं आपको देख के फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। यूज़ द टेक्निकल डिटेल इन योर प्रॉम्प्ट, दिस विल हेल्प द चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड what are asking for example, instead of asking the chat gpt to write a program to calculate the Fibonacci sequence, you could ask to write a पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट। तो देखिए मोड्स हमने जो है ना उसको टेक्निकल डिटेल में बता दिया ताकि उसे पता चले मुझे पाइथन के अंदर चाहिए, तो कि हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बड़ा प्रिस्क्राइब करके बताएंगे। फीड चैटजीपीटी एग्जांपल कोड, दिस विल हेल्प इट टू लर्न फ्रॉम योर एग्जांपल। आपके पास एक कोड आपके पास छोटा सा है, आप उसको पहले फीड करो कि लुक इनटू दिस कोड, उस कोड को देखेगा, फिर आप उसको कहोगे टॉप ऑफ दैट आई नीड दिस सोल्यूशन, तो वो क्या करेगा, उसको सामने रखते हुए आपको सोल्यूशन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बीइंग अ प्रोग्रामर। बी प्रिपेयर टू रिफाइन द रिजल्ट, तो रिजल्ट 100% नहीं है तो उसमें कुछ नॉक पलक आपको खुद भी जो है ना वो करनी पड़ेगी, लेकिन मोर और लेस 90% प्लस की रेशो इसकी आती है। ये मैं कम बेश बता रहा हूँ, इससे लेस भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी इसकी जो है ना वो एक्यूरेसी आती है। और किसी भी एग्जांपल को उन एग्जांपल्स के लिए टिप्स किस तरह के हैं, कोई भी हमने अगर उससे कोई भी काम करवाना है तो ये कुछ मैंने बुलेटेड पॉइंट रखे हैं। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फेबिस नंबर फॉर अ गिवन इंडेक्स, आप पहले ये वो लिखोगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा राइट अ लूप इटरेट ओवर दी फेबनोशिया नंबर्स, पहला हमने उसे फंक्शन लिखवा लिया, फिर उसके ऊपर इटरेट करवा दिया, फिर तीसरा उसे कहा प्रिंट कर दो उस नंबर को, फिर हमने उसे कहा, ये हमारे वो टिप्स आ गए। और इसी तरह आगे जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको एक रोल असाइन करके दो कि यार ये मेरा वो जो काम है मुझे इस जो है ना वो एज के एक्सपीरियंस का, इस एक्सपीरियंस के बंदे के लिए मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो कुछ टिप्स जो वहाँ पर दी थी मैंने यहाँ पर दोबारा उसको यहाँ पर रखवा दिया है कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहें, अपनी मेमोरीज़ को जो है ना वो रिफ़्रेश करें बिफोर आस्किंग दैट, ताकि वो चीज़ें जो आपके पास आएँ वो एक्यूरेट नहीं है तो उनको कर सकें। तो बहुत शुक्रिया गाइस, ये एक फरमाइश थी बहुत से लोगों की कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।